सर, क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और किस तरीके से बच्चों को तालीम हासिल करा रहे हैं आप, और क्या मकसद है इसका? ये मकसद सिर्फ ये है कि एक्चुअली ये दोस्तों का जो है क्लब है। जामिया में हम कुछ फ्रेंड्स थे, और ये हम सारे जामिया के लोग हैं, और हमसे और भी फैकल्टी और कुछ स्टाफ मेंबर जुड़े हुए हैं। तो जामिया में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो अपना टेस्ट तो रिटन टेस्ट पास कर लिया करते थे, लेकिन उनके पास जो है मीन्स नहीं होते थे एडमिशन लेने के, पैसे नहीं होते थे। तो हम उनको अपने पर्सनल जेब से जो है उनको फाइनेंस किया करते, जाइए एडमिशन ले लीजिए आप। ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। फिर हमने एक ग्रुप बनाया कि भाई हम क्यों ना इनको बाकायदा फॉर्मली जो है फाइनेंस करें, और फिर हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन का। और इसका जो मिशन, जो इसका अगराज़ व मकासद हैं, वो तो ये है कि हर बच्चा जो है वो तालीम हासिल करे। हर बच्चे से मुराद ये है कि हमारा मिशन भी है कि एजुकेशन टू ऑल। लेकिन वो करे कैसे, क्योंकि हर बच्चे के पास तो पैसे नहीं हैं। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं है, तो वो कैसे तालीम हासिल करें। उन लोगों को वसाइल जो है हम मुहैया करते हैं, मीन्स प्रोवाइड करते हैं हम। हमने एक क्लब बनाया हुआ है अपने दोस्तों का, हम अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, उससे एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा करते हैं। हमारी जो स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम्स हैं, वो हम नोटिफाई करते हैं जामिया में, हमदर्द में। और हमारा जो मतलब जुरिडिक्शन है वो एनसीआर और दिल्ली ही है, इससे बाहर नहीं है। कोई बच्चा बाहर से आ जाए तो उसको भी हम कैटर कर लेते हैं। तो हम जो है बाकायदा नोटिफाई करते हैं अपनी स्कीम्स। हमारे पास बच्चे आते हैं, वो अप्लाई करते हैं बाकायदा स्कॉलरशिप के लिए। और जो हमारा क्राइटेरिया है बच्चों को सेलेक्ट करने का, बच्चा ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो नंबर 1 पे आता है। उसके बाद दूसरे नंबर वो बच्चा आता है कि जिनके माँ बाप जो हैं वो गरीब हैं, कहीं काम मजदूरियाँ करते हैं, झाड़ू पोछे का काम करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम उनको जो है अडॉप्ट करते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके माँ बाप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी आमदनी जो है वो बहुत ही महदूद है, लेकिन बच्चे बहुत ब्राइट हैं, तो वहाँ हम उनको, उन बच्चों को भी जो है सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा क्या और तैयारियां कर हाँ, और भी कराते हैं हम। हमारे जितने मतलब माइनॉरिटी के स्कूल्स हैं दिल्ली में, वाल सिटी में है, ट्रांस यमुना में है, वहाँ हम स्कूलों में जाके करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम कराते हैं हर साल। उन बच्चों को, हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम है कि हमें 10th के बाद 12th के बाद करना क्या है, उन्हें नहीं मालूम है। तो हम यहाँ से जामिया से फैकल्टी लेके जाते हैं बाकायदा, और वहाँ प्रोग्राम कराते हैं कि इन बच्चों को कौन से सब्जेक्ट आगे लेके जाने हैं। उनकी हम कोचिंग कराते हैं। और कोई बच्चा जो है वो बीएड करना चाहता है या इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो हम उनको बाकायदा जो है वो कोचिंग कराते हैं, उसी स्कूल में कराते हैं। एक पॉइंट हमने सेट कर लिया एंग्लो अरबिक का, तो जो वाल सिटी के बच्चे हैं सारे वो वहाँ आ जाते हैं। जीनत महल में हमने प्रोग्राम कराया, वो सारे बच्चे वहाँ कोचिंग ले लेते हैं। तो कोचिंग का प्रोग्राम भी हम कराते हैं। इसके अलावा हम 2 स्कूल भी चला रहे हैं, जैसे कि इनका स्टडी सेंटर चल रहा है रियाज साहब का। एक और हमारा किड सेंटर चल रहा है जैतपुर में। वहाँ भी जो बच्चे हैं वो सारे उस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं और गरीब बच्चे हैं। तो वहाँ हम जो है नर्सरी से लेकर 5th तक जो है फ्री एजुकेशन देते हैं बच्चों को, उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको कैटर कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने अलवर में एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ था माइनॉरिटी का, गवर्नमेंट का स्कूल था वो, लेकिन ये कि वो एक प्रोग्राम उनका था राजस्थान गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट एनजीओ पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो वो बच्चों का स्कूल था और उनके पास टीचर से स्कूल था, बच्चे थोड़ी थी, लेकिन वो उसको जो है एक मॉडल स्कूल बनाना चाहते थे। हमने उस स्कूल को टेक ओवर किया। 5 साल में हमने स्कूल को जो है वो मतलब डेवलप किया। वहाँ हमने कंप्यूटर लैब बनाई, अपने टीचर प्रोवाइड किए, मैथ्स के, उर्दू के और इस्लामियात के। इसके अलावा मैनेजर हमने अपॉइंट कराया वहाँ पे अपने एनजीओ से। आज की, पहले वहाँ उस वक्त जो है 20 बच्चे थे, आज वहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। और हमने वहाँ जो है बच्चों के लिए जो है स्पोर्ट्स का जो है प्रोग्राम बनाया। हमने उन बच्चों को जो है मतलब मॉडर्न एजुकेशन में आगे बढ़ाया। बहरहाल आज वो जो है एक मॉडल स्कूल है, क्वालिटी एजुकेशन में माशाल्लाह चल रहा है। करते हैं स्कॉलरशिप का, तो उसमें बाकायदा जो है हम इंटरव्यू करते हैं, और वो इंटरव्यू जो है बड़ा रिगरस इंटरव्यू होता है। ऐसा नहीं है कि हम, बहुत ही तगड़ा इंटरव्यू होता है। हम बच्चे से जो है बहुत सारे ऐसे तीखे सवाल पूछते हैं जो मालूम पड़ जाता है कि बच्चा जो है वाकई जो है ज़रूरतमंद है या नहीं है। और हर साल हमारे पास तकरीबन जो है पूरे दिल्ली से कोई 1000 एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं। उसमें से हम रीड आउट करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और तकरीबन जो है 100 या 120 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप हर साल देते हैं। इस साल, पिछले साल भी हमने जो है तकरीबन जो है 120 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। हमारे पास आमदनी थी 18 लाख की और ख़र्चा हमारा हुआ 20 लाख का। तो हर साल हम 15 से 20 लाख रुपए जो हैं वो स्कॉलरशिप में, फाइनेंशियल असिस्टेंस में या इसी तरह की एड में जो है करते हैं। और बल्कि
कुछ बच्चों को अडॉप्ट भी कर लेते हैं हम। बच्चे ऑर्फन हैं, कोई है नहीं देखने वाला। एक बच्चा हमने अडॉप्ट किया था, मेवात का बच्चा था। फादर उनके जो है मौज़न थे एक मस्जिद में, और वो उनकी 3000 रुपये तनख्वाह थी। तरावी पढ़ा रहे थे, कुरान हाफिज़ भी थे। उसका इंतकाल हो गया उनका, तो बच्चा जो है वो लावारिस हो गया। जामिया में 9th में हमने अपने फाउंडेशन उसका एडमिशन कराया था। फिर हमने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। उस बच्चे ने जो है जामिया से जो है 12th पास किया कॉमर्स में, फिर टॉप किया उसने। फिर उसने जो है बीकॉम किया करोड़ीमल कॉलेज से, वहाँ फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ वो। फिर उसने एमकॉम फिर जामिया से किया, और आज की डेट में माशाल्लाह वो जामिया से एमकॉम करके निकल गया। तो उसके पूरे अखराजात जो थे, हॉस्टल के, कपड़ों के, खाने के, पीने के, टोटल अखराजात जो है वो हमारा फाउंडेशन जो है वो देता था। और हम जो 100 स्कॉलरशिप देते हैं उसमें तकरीबन जो है 50% बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो ऐसी होती हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या सिंगल पेरेंट हैं। वो ख़वातीन होती हैं जो घरों में झाड़ू पोछा लगाती हैं, और उन्हें मालूम भी नहीं है कि तालीम क्या चीज़ है, लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं। हम उनको जो है पुश करते हैं कि आइए आप मैदान में तालीम हासिल कीजिए। बहरहाल मकसद हमारा ये है कि हमारे बच्चे जो हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीम हासिल करें, और जो है वो कम्पीट करने की उनके अंदर जो है सलाहियत पैदा हो। क्योंकि ये जो दौर है ये बिल्कुल कंपटीशन का दौर है। अगर आप कम्पीट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अभी यूजीसी ने एक स्कीम शुरू की है कंबाइंड टेस्ट की, यानी कि अब जो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होंगे वो बाकायदा एक यूनिवर्सिटी कंबाइंड टेस्ट होगा एडमिशन का। तो उसके लिए हमने अभी एक नया प्रोग्राम शुरू किया, कल से शुरू किया हमने, और उसको हम यहीं अबुल फजल एनक्लेव में कर रहे हैं। तो उन बच्चों को जो है, जो बच्चे एडमिशन लेंगे 12th के बाद यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे वो, और डेफिनेटली उनको नहीं मालूम है, अब तक तो ये था कि जामिया में बच्चे आ गए, अलीगढ़ में चले गए, लेकिन अब यूजीसी ने कंबाइंड टेस्ट कर दिया है कि जो कंबाइंड टेस्ट क्वालिफाई करेगा वो मेरिट के हिसाब से जो है उस कॉलेज में भेज दिया जाएगा। तो हमने जो है मतलब एक प्रोग्राम बनाया है, 50 दिन का हम एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, और वो कल से प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो हम उन बच्चों को जो 12th के बच्चे हैं और वो BA में एडमिशन लेंगे, तो उनको हम तैयार कर रहे हैं ताकि कंबाइंड टेस्ट में वो जो है पास हो जाएं और अच्छे कॉलेज में जो है वो सीट मिल जाए। लोग शामिल हैं आपके? हमारे जो हैं 12 ट्रस्टीज़ हैं, और जिसमें मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। ये शफात साहब जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं, निहाल साहब सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अल्ताफ़ साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं। जामिया से 4 प्रोफेसर हैं हमारे पास, और पूरा जो हमारा जितना भी स्ट्रक्चर है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हैं सारे लोग। इसके अलावा कहते सिद्दीकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो हैं लायर हैं, नोएडा में रहते हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। समीउर रहमान साहब हैं, होप प्रोजेक्ट है निज़ामुद्दीन में, उसके डायरेक्टर हैं, वो हमारे ट्रस्टी हैं। प्रोफेसर अयूब खां हैं, जामिया में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, DSW हैं आजकल, वो ट्रस्टी हैं। प्रोफेसर सीमी मल्होत्रा हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड हैं, वो जो है उसकी ट्रस्टी हैं, हमारी ट्रस्टी हैं। तो ये जो मिशन है, ये इस मिशन को पूरा करने के लिए जामिया का स्टाफ, जामिया की फैकल्टी जुड़ी हुई हैं। हम लोग आपस ही में, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई ओपन जो है चंदा इकट्ठा करते हैं, हम लोग आपस में जो है डोनेशंस कंट्रीब्यूशंस लेते हैं, और पाबंदी से जो लोग बग़ैर मतलब मांगे हर साल जो है वो हमारे पास अपने आप जो है वो डोनेशन देते हैं। उस डोनेशन को जो है हम बाकायदा बच्चों में जो है नीड बेस्ड तकसीम कर देते हैं। किसी क्या ज़रूरत है, ये बच्ची बैठी हुई है रोज़ी, ये जामिया हमदर्द से जो है मास्टर कर रही हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, इनकी ज़रूरत थी 50,000 रुपये की, इन्होंने कहा मैं लोन लेना चाहती हूँ, तो हमने इनको 50,000 का लोन दे दिया। तो इस तरह से जो है हम बच्चों की मदद करते हैं। और शुक्र ये कि 10 साल हैं, यानी कि 2010 में ये मैं इस्टेब्लिश किया था, और अब 2022 से 12 साल हो गए। तो मेरे ख़्याल से इन 12 साल में हमने तकरीबन जो है 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी होगी। हर साल हम 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, और इसमें नॉन मुस्लिम बच्चे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है सिर्फ मुस्लिम के लिए है, ये इस सब के लिए है। बस शर्त ये है कि बच्चा जो है वो एक तो इंटरेस्टेड हो तालीम हासिल करने में, दूसरे कि उसके पास मीन्स नहीं है। हमारा क्राइटेरिया यही है कि जिस बच्चे के पास तालीम हासिल करने के मीन्स नहीं है, हम उसको मीन्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फ़ीस की शक्ल में हो, चाहे वो कोचिंग की शक्ल में हो, चाहे वो बुक्स की शक्ल में हो, चाहे वो जो भी ज़रूरत है उसकी, हम उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। मौजूदा वक्त में कितनी ज़रूरी बन जाती है कि इस तरीके के काम करने की, जिस तरीके से बहुत ज़रूरत है मेरे ख़्याल से। देखिए अब जो हमारे सामने, कौम के सामने जो मसाइल हैं और जो एक चैलेंज है इस वक्त, तो आपको मालूम है कि जिस तरह हॉस्टाइल माहौल है पूरे हिंदुस्तान में जो है, अगर हम अब भी अपने पैरों पे तालीम के मैदान में खड़े नहीं हुए तो हम ये मान के चलिए कि हम बहुत पीछे, बल्कि एलिमिनेट हो जाएंगे हम, और हमारा कोई फ्यूचर नहीं होगा। ये जो है मेरे ख़्याल से हाई टाइम है कि हम अपने बच्चों को तरगीब दें, मोटिवेट करें, और हम हर हाल में बच्चों को अपने स्कूल भेजें। ज़रूर नहीं कि बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाएँ, आजकल केजरीवाल गवर्नमेंट ने तो बड़े अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं, लेकिन मसला एक और है कौम का हमारी, कि
बच्चों से ज़्यादा हमें माँ बाप को मोटिवेट करना पड़ता है। वर्ल्ड सिटी में हम जाते हैं तो पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, मेरे 4 बच्चे हैं, कारखाने में काम करते हैं, 20,000 रुपये लेके आते हैं, तो मुझे 20,000 रुपये अच्छे लगें या मैं इसको और ऊपर से 1,000 रुपये महीना खर्च करूँ। तो उनका एक अपना कंसेप्ट है, हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो आज की तारीख में जो है न सिर्फ बच्चों को जो है इंस्पायर करने की ज़रूरत है, बल्कि माँ बाप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, बल्कि पूरी कम्युनिटी को मोटिवेशन की ज़रूरत है।